हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Young's modulus for steel is Y equals to 2 multiplied 10 to the power 11 Newton per meter square. If the interatomic distance is 3.2 angstrom, then the interatomic force constant in Newton per angstrom will be. सो बच्चों हमें कंसीडर करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टील जिसका यंग्स मॉड्यूलस गिवन है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 SI यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब बच्चों इसमें गिवन है दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस. इस तरह से मान लेते हैं कि दिस इज एटम नंबर 1 ऑफ स्टील एंड दिस इज एटम नंबर 2 फॉर स्टील. तो इनके बीच में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है इसको मान लेंगे R0 और L मान लेंगे. यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेन के अकॉर्डिंग ओरिजिनल लेंथ मान लेंगे. सो ये गिवन है 3.2 एंगस्ट्रॉम. अब बच्चों हम 1 एंगस्ट्रॉम को लिखते हैं 10 टू द पावर -10 मीटर. सो ये हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -10 मीटर. ये भी ऐसा ही आ गया. अब हमें फाइंड करना इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट. तो इसको मान लेते हैं FC, दैट इज द फोर्स कांस्टेंट. बट इसकी यूनिट हमें बोली हुई है न्यूटन पर एंगस्ट्रॉम. तो बच्चों सबसे पहले तो हम लेंगे यंग्स मॉड्यूलस का बेसिक एक्सप्रेशन. तो यंग्स मॉड्यूलस को हम लिखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको लिखते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन. इट मींस एलोंगेशन और कंप्रेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. अब बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि एक एटम से दूसरे एटम का डिस्टेंस है 3.2 एंगस्ट्रॉम. सो यहाँ जो इफेक्टिव एरिया होगा इस तरह से हम मान लेंगे कि यहाँ पर भी A1 A3 से कितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है L. तो हमारे पास में एरिया का कंसीडरेशन आ जाएगा फॉर वन एटम चेन, दैट विल बी L स्क्वायर. तो हम इसको लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के प्लेस पर लिख देंगे L स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा L डिवाइडेड बाय डेल L. तो L L कैंसिल हो जाएगा. अब बच्चों यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन लेंगे एक, जैसे कि हमारे पास में फोर्स कांस्टेंट K की जो बेसिक डेफिनेशन होती है दैट इज द फोर्स डिवाइडेड बाय द एक्सटेंशन और कंप्रेशन. तो यहाँ फोर्स डिवाइडेड बाय डेल L को हम ले लेंगे फोर्स कांस्टेंट. हमें फोर्स कांस्टेंट इक्वल्स टू मिल जाएगा y मल्टीप्लाइड बाय ये जो L है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अब हम दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे. y है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और L की वैल्यू है 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -10 और ये गिवन है हमें मीटर में. तो मीटर मीटर भी कैंसिल हो जाएगा. तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा यहाँ 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 न्यूटन पर मीटर. बट बच्चों हमें आंसर किस में फाइंड करना है, न्यूटन पर एंगस्ट्रॉम में फाइंड करना है. तो इसी रिलेशनशिप को हम फिर से कैसे यूज करेंगे, हम पुट कर देंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम. तो ये हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10 न्यूटन और 1 मीटर के प्लेस पर आ जाएगा 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम. तो बच्चों हमें फोर्स कांस्टेंट का फाइनल आंसर मिल जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 न्यूटन पर एंगस्ट्रॉम. So correct answer will be option B. Thank you.